नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, जीएसटी की 56वीं जो जीएसटी काउंसिल की बैठक थी 2 दिवसीय, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, पर मैं उम्मीद करूंगा कि आप आज ये वीडियो देख लोगे तो आपकी 100% लगभग सभी चीज़ों का जो कंक्लूज़न है वो क्लियर हो जाएगा। कोई दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमारे वित्त मंत्री जी ने की है। सबसे पहले तो मैं उन्हें बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि जो देश को जिस परिस्थिति में देश में जीएसटी इन्फॉर्म आना चाहिए था, सेम समय पर सही डिसीजन लिया। देखो साथियों, क्या है जो जीएसटी है, जीएसटी की जो शुरुआत है ना, वो 1 जुलाई 2017 को की गई थी। उससे पहले सभी देशों पे मतलब सभी अपने राज्य अपने अपने स्तर के कई टैक्स लगाते थे। सभी टैक्सों को मिला करके जीएसटी की बोला गया यार एक जीएसटी बनाया जाए। अब इसमें भी 4 स्लैब रखे गए थे, 5%, 12%, 18% और 28%, और 40% का स्लैब भी है एक। किस पर लगता है? वो अपने प्राइवेट जेट अगर कोई ख़रीदता है, लग्जरी गाड़ी ख़रीदता है, तो उस पर लगता है वो 40% वाला स्लैब। तो आज क्या क्या सस्ता हुआ है, मैं थोड़ा सा आज उस चीज़ को फोकस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो स्टेशनरी आइटम हो गया है सस्ता। जो 5% के जीएसटी में था वो आ गया है 12% की जीएसटी से 0। अब जिसको जितना पढ़ाई करना है दिल खोल कर करो। पेंसिल सस्ती होगी, नेटबुक 0, कोई टैक्स नहीं, 12% में आता था। प्रिंटेड मैप जो होते हैं कोई टैक्स नहीं, मतलब 0% हो गया। मतलब स्टेशनरी सस्ती हो गई है। खूब दिल खोल के ख़रीदो, चाहे नोटबुक ख़रीदो, पेंसिल ख़रीदो, पेपर ख़रीदो, या जो जिसे हम शार्पनर बोलते हैं शार्पनर ख़रीदो, या प्रिंटेड जो मैप आते हैं वो ख़रीदो। ये सब हो गया है 0। सबसे पहले स्टेशनरी 0 हो गया, तो पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा। दूसरा जो सबसे सस्ती चीज़ हुई है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% का जीएसटी लेती थी इससे पहले सरकार। अब हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% को ख़त्म करके 0 कर दिया गया है। मतलब अब कोई भी किसी प्रकार का भी हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर टैक्स नहीं लिया जाएगा, जीएसटी नहीं लिया जाएगा। मतलब अब जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की जो किस्त आनी है, सपोज करो आपकी 10,000 रुपये किस्त है, तो 10 ही हज़ार आपको भरने हैं। पहले क्या था कि 10,000 आपकी किस्त है और 1,800 रुपये आपको जीएसटी के भरने थे, मतलब 28 ऐसे करके 11,800 भरने थे। कुछ सेस वगैरह लग जाता था, तो 12,000 के आसपास। तो अब सरकार ने वो ख़त्म कर दिया है। लाइफ इंश्योरेंस, जैसे मतलब अपन हेल्थ इंश्योरेंस के जैसे ही हम लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, जिसे जनरली हम टर्म इंश्योरेंस के नाम से भी जानते हैं, कि चाहे तो आप जीवन बीमा कराएं, चाहे आप टर्म इंश्योरेंस कराएं, इसके ऊपर भी 18% का जीएसटी लगता था। सरकार ने भी उदारवादी नीति अपनाते हुए इसको ख़त्म कर दिया है कि अब ना हेल्थ इंश्योरेंस पे कोई जीएसटी लगेगा, और ना ही लाइफ इंश्योरेंस पे कोई जीएसटी लगेगा, और ना ही टर्म इंश्योरेंस जिस तरह का है उस पर कोई इंश्योरेंस पर जीएसटी लगेगा। मतलब इनका स्लैब बदल करके 0 कर दिया गया है। कारण सरकार का जो उद्देश्य है, सरकार का जो फोकस है, सरकार ये चाहती है कि भाई बिल्कुल इसका जो मेन बेनिफिट है ना, वो आम जनता को मिले। क्योंकि आम जनता वर्तमान में जिस परिस्थिति से गुजर रही है, अभी जैसे जो कपड़ा को लेकर के भी कुछ टैक्स में परिवर्तन किया है, लेकिन अभी केवल जो प्रोडक्टों पे 0 टैक्स हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे कैंसर से रिलेटेड दवाइयाँ हैं, उन पे जीएसटी 0 कर दिया गया है। मतलब पहले क्या था कि इसके ऊपर भी मतलब 5% का टैक्स था, टैरिफ था, उसको आप जीएसटी बोल लो, लेकिन अब इसको 0 कर दिया गया है। जो दवाइयाँ हैं, जो वैसी दवाइयाँ हैं, नॉर्मल दवाइयाँ हैं, उनके ऊपर अभी तक जो 12% जीएसटी लगता था, वो अब घटा करके 5% कर दिया गया है। जो किसानों के लिए मतलब जो ट्रैक्टर वगैरह ख़रीदते हैं, उनका जो जीएसटी है वो 5% कर दिया गया है। 12% का जो स्लैब ख़त्म हुआ है। 2 स्लैब ख़त्म हुए हैं, जैसा आप जानते हो कि भाई ये अभी तक 4 स्लैब थे, उसमें से 12% वाला स्लैब ख़त्म कर दिया है और 28% वाला स्लैब ख़त्म कर दिया है। जो ज़्यादातर प्रोडक्ट हैं उन्हें 28% से 18% में सेलेक्ट कर दिए, या 18% वालों को 5% में कर दिए। और जो 5% में थे या जो 18% में थे, कुछ ऐसे थे जिन्हें ख़त्म कर दिया। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी ख़त्म कर दिया, लाइफ इंश्योरेंस पे जीएसटी ख़त्म कर दिया, टर्म इंश्योरेंस पे जीएसटी ख़त्म कर दिया, तुम्हारा जो स्टेशनरी आइटम है उसके ऊपर जीएसटी ख़त्म कर दिया, 0, कोई जीएसटी नहीं। या मतलब कैंसर की दवाई है उन पे जीएसटी ख़त्म कर दिया। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं, जैसे पनीर है उस पर जीएसटी ख़त्म कर दिया।
जैसे जो आपने देखा होगा मिल्क दूध आता है, दूध पे पहले जीएसटी था 5% का, वो ख़त्म कर दिया। ये वो प्रोडक्ट है जिनके ऊपर जीरो हो गया है। या छेना है जो पैकेट में आता है वो ख़त्म कर दिया है। ये वो प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर जीएसटी बिल्कुल ख़त्म कर दिया, जीरो कर दिया गया। अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पे जीएसटी 12 से 5 हुआ है। जैसे नॉर्मली दवाइयाँ हैं, नॉर्मल दवाइयाँ, उनके ऊपर 12% का जीएसटी था, अब वो घटा के 5% कर दिया गया है। फिर ट्रैक्टर है, जो किसानों के लिए ट्रैक्टर है, वो 12% के स्लैब में था, उसे 5% में कर दिया गया। मक्खन, जो पैकेट में मक्खन आता है, उसको 12% से 5% में कर दिया गया है। दूसरा तुम्हारा नमकीन, आपने देखा होगा जो हल्दीराम की नमकीन आती है या आकाश की भुजिया आती है, जितने मिक्सचर आते हैं, ये 12% से घटा करके 5% में कर दिए गए हैं। कुछ जैसे कि तुम्हारा जो जिन प्रोडक्टों पे मतलब 12% किया है, उससे भी बाद में कुछ ऐसे प्रोडक्ट बच गए हैं जिन्हें 12 से 5 में एडजस्ट किया है। एडजस्ट कैसे किया है? जैसे जूता है, फुटवेयर है, फुटवेयर को 18% से 12% से घटा करके 5 में कर दिया गया है। तो कपड़ा है, टेक्सटाइल, तो उसमें क्या है 25%, पहले 1000 रुपये तक की अगर आप टेक्सटाइल ख़रीद रहे हो तो उस पर जो लगता था जीएसटी वो आपको 12% लगता था। लेकिन अब उसका जो ना सीमा बढ़ा दी है, 1000 से बढ़ा करके 2500 रुपये कर दिया। अगर आप 2500 रुपये तक का कोई टेक्सटाइल मतलब कपड़ा ख़रीद रहे हो तो आपको जीएसटी लगेगा 5%, अन्यथा फिर वही 18% वाले स्लैब में आप पहुँच जाओगे। पास्ता, जो पास्ता होता है, पास्ता को 12% से घटा के 5% में सेट कर दिया है। या नूडल्स, नूडल्स को 5% से 12% से 5% में कर दिया है। या नारियल पानी, जो आपने देखा होगा पैक में आता है नारियल पानी, उसको 12% से 5% में कर दिया है। या फल, जो मतलब फलों के जूस वगैरह आते हैं ना पैकेट में, वो 12% से उसे हटा के 5% में कर दिया है। सब्जियों के जो जूस आते हैं, आपने देखा होगा किसी तरह के मतलब गिलोय का जूस है या लौकी का जूस है या डिफरेंट तरीके के जूस निकाले रखते हैं जो पैकेटों में आते हैं, वे अब 12% से घटा करके उन्हें 5% के स्लैब में सेट कर दिया गया है। मतलब काफ़ी फ़ायदा हुआ है इससे ऑलरेडी। टेक्सटाइल को भी फ़ायदा होगा और जो फुटवेयर है उन्हें भी फ़ायदा होगा। ऑल ओवर नमकीन, भुजिया, हल्दीराम, इन सब को, क्योंकि इनका स्लैब जो है घटा है, कम नहीं हुआ है। जो दवाइयाँ हैं नॉर्मल, जो 12% के स्लैब में आती थी, वो 5 में आएंगी तो सस्ती हो जाएंगी। जो किसानों के लिए जो ट्रैक्टर हैं वो सस्ते हो जाएंगे, या मतलब जो मक्खन है, घी है, ये सस्ती हो जाएगी। अल्टीमेटली काफ़ी सरकार ने बहुत कुछ सोच समझ के ही किया है। हालांकि इसको लेकर के जो तुम्हारा दूसरे जहाँ पे अभी सरकार बीजेपी सरकार शासन नहीं है, अन्य किसी पार्टी की सरकार है, उसने इस पर ऑब्जेक्शन लगाया था। उसका कहना ये था कि जो हमें इससे नुकसान होगा, उस नुकसान की जो रेवेन्यू की हमें लॉस होगा, उस रेवेन्यू की भरपाई कैसे होगी? या तो केंद्र सरकार इसकी हमें सब्सिडी दे या तो पैसा दे। केंद्र सरकार ने बोला कि कोई सेस वगैरह का कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे आपको भी नुकसान ना हो और इसकी भरपाई की जा सके। केंद्र सरकार कुछ ना कुछ करेगी ज़रूर, कोई ना कोई विचार ज़रूर करेगी। अभी तक की सिचुएशन में अब ऑटोमोबाइल को क्या मिला है? ऑटोमोबाइल मतलब जो लग्जरी गाड़ियाँ से अलग से लगा दिया जाए। ऑटोमोबाइल को मिल गया है सबसे बढ़िया 18% का स्लैब। जो 350 सीसी से अंदर की गाड़ियाँ आती हैं ना, उन पे अब 28% से घटा करके 18% कर दिया गया है जीएसटी। अब 18% लगेगा। या जो छोटी कारें हैं उन पे 18% लगेगा। या जैसे कोई 3 व्हीलर है, 3 व्हीलर पे 18% लगेगा। इससे पहले ये जीएसटी 28% लगता था, 18% लगेगा। मतलब एक तरह से ये मान के चलो सबसे मेन जो है ऑटो में एक तरह से तुक्का लग गया है। तुक्का मतलब क्यों लग गया? मतलब कुछ प्रोडक्टों पर सरकार ने जीएसटी बढ़ाया भी है, मैं उनकी बातें भी कर लूँगा आगे चल के। लेकिन अभी तक जिन जिन कारों पर घटा है, जैसे छोटी कारें हैं, है ना, आपने देखा होगा एल्टो, स्विफ्ट डिज़ायर, या जो लग्जरी में नहीं आती, जो आदमी की ज़रूरत है, नीड है, नेसेसरी है, यार नहीं ठीक है वो तो लेना ही लेना है। जैसे अभी ये लागू कब से होगा? मतलब ये लागू होगा सितंबर से, 20 सितंबर से लागू हो जाएगा। और कल एक और मीटिंग होने वाली है, उसमें जो कोई डिक्लेरेशन आएगा वो क्लियर कर दूंगा कि ये बात है। दूसरा, ऐसा क्या हुआ है इसमें जो जिसकी मंशा नहीं थी? इसमें जो एफएमसीजी प्रोडक्ट है ना, एफएमसीजी कंपनियों की लॉटरी सी लग गई है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट इसमें ऐसे हैं जो डायरेक्ट 18% से 5 में आ गए हैं। जैसे कॉफ़ी है,
कॉफ़ी 18% के स्लैब में आता था, अब घटा के वो 5% में आ गया है। या मतलब ऐसे वो प्रोडक्ट हैं जिनकी मतलब डायरेक्ट ही लॉटरी लग गई, उन्हें तो लॉटरी लगना ही माना जाएगा, क्योंकि उनको तो 18% के स्लैब में ही डाल रखा था पहले से। तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं या जो मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह लगते हैं, मेडिकल में ऑक्सीजन वगैरह लगती है, वो भी 12 से घटा करके 5% में कर दिया है। ऐसे काफ़ी प्रोडक्ट हैं। ऑटो इंडस्ट्री में काफ़ी कार है, छोटी मोटरसाइकिल है, इस तरह के जो 350 सीसी तक का, उसे 18 में कर दिया गया, 28 से घटा करके। और तुम्हारा जो सीमेंट है, जैसे आदमी की ज़रूरत है, मकान बना रहा है तो उसे सीमेंट एक ज़रूरत है, तो सीमेंट को भी 18 में कर दिया, 28 का स्लैब घटा करके। तो वहाँ भी 10% का कंपनियों के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे। तो सरकार का जो मेन फोकस रहा है ना, सरकार का फोकस रहा है कि इससे बढ़ावा जो मिले ना, वो कंजप्शन को मिले, मतलब इसका डायरेक्ट बेनिफिट जो पब्लिक है ना उसे होना चाहिए। सरकार की ऐसी मंशा है कि इसका प्रॉफिट का जो लाभ है ना, वो कंपनियों में नहीं जाना चाहिए, मतलब इसका लाभ मिलना चाहिए कस्टमर को, जो आम जनता है उसे लाभ मिलना चाहिए। और ये जो जीएसटी इन्फॉर्म आया है ना, ये लंबे समय तक चलेगा। ये जो टैरिफ वाली समस्या है, ये तो हल हो सकती है महीने 2 महीने में, 3 महीने में, नवंबर तक तो हमारे वाणिज्य मंत्री बोल रहे कि नवंबर तक हमारी बात बन जाएगी अमेरिका पे, लेकिन आगे चल के लंबे समय तक बात चल जाएगी। जो लंबे समय तक इन्फॉर्म आते हैं, जैसे 1991 में आया था, उसके बाद से जो भारत की जो इकोनॉमी ने रफ्तार पकड़ी, वो काबिले तारीफ़ है, आज तक उसकी दुआई देते हैं। और जो ये इन्फॉर्म हुए, इनकी भी आगे चल के हमें 1-2 साल में बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलने वाले हैं। एफएमसीजी की तो लग गई है लॉटरी। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूवर कंज्यूमर गुड्स, जैसे नेस्ले हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, या तुम्हारा एससीसीएल प्रोडक्ट हो गया। मैं किसी कंपनी को ख़रीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, बट बता रहा हूँ। जैसे कुछ प्रोडक्ट जो कैपिटल गुड में आते हैं, जैसे आपने देखा होगा एसी, अब एसी सस्ता हो जाएगा, एसी 28 से घटा के 18 में कर दिया गया है। या तुम्हारा जो टीवी है, एलईडी वगैरह ख़रीदते हैं ना, तो वो 28% से 18 में कर दिया गया है। फ्रिज है, उसे 28 से घटा के 18 में कर दिया गया है। तो मतलब जो होम अप्लायंस है, जो घर में यूज़ होने वाली वस्तुएं हैं ना, वो सस्ती हो जाएगी। जैसे कि धनतेरस पे मैं भी, आप भी, सभी के नेचर में है कि भाई धनतेरस पे हम भी ख़रीदारी करते हैं, तो ये प्रोडक्ट जो है ये सस्ते हो जाएंगे, जिससे कंजप्शन बढ़ेगा। कंजप्शन क्यों बढ़ेगा? मान लो कोई एसी अगर मुझे अभी 32,000 का मिल रहा था और वो अब मुझे 25,000 का मिलेगा, तो मैं वो 25,000 वाला खरीदूंगा, अब मैं 25 में खरीदूंगा, क्योंकि 7,000 तो मुझे वही बच गए। 7,000 बचूंगा तो वो 7,000 का कुछ और सामान खरीदूंगा। तो जैसे फ्रिज भी सस्ता हुआ है, एसी भी सस्ता हुआ है, टीवी भी सस्ता हुआ है, या जो घर में रसोई में सामान बर्तन काम आने वाला है, वो 12% से घटा के 5% पे कर दिया है। या शैम्पू है, पाउडर है, या क्रीम है, ये 18% से घटा के डायरेक्ट 5% पे कर दिया है। लोशन है, ये 18 से डायरेक्ट 5 पे कर दिया गया है। टॉयलेट सूप है, ऑयल है, कॉफ़ी है, साबुन है, सर्फ है, मैन्युफैक्चरिंग, ये जितनी है ना, ये सब 18 से घटा करके 5% पे कर दिए। तो इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। चॉकलेट है, केक है, बिस्किट है, ये 18% में थे, इन्हें 5% में कर दिया। तो ये सब काय में आते हैं भाई? चॉकलेट है, नमकीन है, भुजिया है, कॉफ़ी है, या तुम्हारा जो साबुन है, टूथपेस्ट है, या ऑयल है सिर में लगाने वाला, शैम्पू है, पाउडर है, ये क्या बनाती हैं? ये सब वही तो बनाती हैं। तो सारी एफएमसीजी की तो लग गई है लॉटरी। क्या क्या महंगा हो गया है, महंगा भी हो गया है। डोनाल्ड ट्रम्प तुम ही नहीं जानते, मोदी जी भी जानते हैं, घेर कर लपेटा है तुम्हें। कैसे? देखो क्या महंगा हो गया है। अगर आप शराब पीते हैं तो आपके लिए महंगी हो गई है शराब। हाँ, तो उसके ऊपर 40% जीएसटी लगने जा रहा है, 28 से बढ़ा करके। अगर आप लग्ज़री कारों के शौकीन हैं और लग्ज़री कार ख़रीदना चाहते हैं, आपका बजट तो देता है आपको 10 लाख की गाड़ी ख़रीदने की दवाई, लेकिन आपका मन करता है कि मैं गाड़ी ख़रीदूँ 70 लाख की, तो चिंता नहीं करें, सरकार आप पहले झोली फैलाए बैठी, इधर लाओ, हमें भी दो। 40% जीएसटी के दायरे में आ गया। बहुत पान मसाला खाने वाले बनते हो तो भाई साहब आप आ गए हैं 40% के दायरे में। जो शुगर ड्रिंक्स हैं, जो कोको कोला, पेप्सी, बेवरेजेस, जो कि डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका की ज़्यादा कंपनी बेचती हैं, उन पर लगा दिया है टैरिफ और भी ज़्यादा, वो महंगी हो गई है, मतलब कहने का। फास्ट फूड, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने बोला था 15 अगस्त के मौके पे कि भाई महंगाई तो बढ़ ही रही है, साथ साथ में मोटापा बढ़ रहा है, मोटापा कंट्रोल करो। तो बोले एक काम करो, जो फास्ट फूड है उसे महंगा कर दो, तो वो 40% के दायरे में आ गया है। पान मसाला, अगर आप पान मसाला खाने के शौकीन हैं तो तैयार हो जाइए,
गुटखा, जर्दा, दिलवाग, पान, सिगरेट ये सब हो गया है महंगा, 40% के दायरे में आ गए हैं। और अगर आप इससे भी ज़्यादा लग्ज़री शौकीन रखते हैं, मतलब आप अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर ख़रीदने का इच्छा रखते हैं, अपना पर्सनल प्राइवेट जेट ख़रीदने की इच्छा रखते हैं, तो आपसे सरकार 40% का टैरिफ लेगी, आप पे जीएसटी लगेगा 40% का। क्योंकि सरकार जो जीएसटी में इन्फॉर्म लाई है, वो लाई है आम जनता के लिए, मिडिल क्लास के लिए, ना कि ऐसे आदमियों के लिए जो अपना पर्सनल प्राइवेट जेट ख़रीद सकते हैं। अगर आप प्राइवेट जेट ख़रीदने का विचार बना रहे हैं तो महंगा हो गया है। पान, गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट पीने का विचार बना रहे हैं तो भाई सब सस्ता हो गया, महंगा हो गया, सॉरी। अगर आप फास्ट फूड खाने का विचार बना रहे हैं और अपन फास्ट फूड खाएंगे तो महंगा हो गया है। जो सरकार, अब कोल्ड ड्रिंक ज़्यादातर यूएसए की कंपनियां हैं, एक दो कंपनियों को अगर छोड़ दें तो वे हो गई हैं महंगी, अब आपको महंगी मिलेगी। लग्ज़री कारें, बहुत लोग हैं जो लग्ज़री कार रखने का शौक़ रखते हैं। भारत में 90% जो सर्विस क्लास है वो लग्ज़री कारों से नहीं रखता, वो अपना वैसे ही ठीक है, बिना लग्ज़री के ठीक रह लेता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो लग्ज़री रखते हैं, उनके वो हो गए 40% के दायरे में। तो घबराने वाली बात है नहीं, सरकार जो भी लाई है सोच समझ के लाई है और हमारे आपके लिए अच्छा लाई है। कुछ जो इंश्योरेंस का सेक्टर है, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस ख़त्म हो गया, जीरो। लाइफ इंश्योरेंस जीरो, मिल्क, छेना पाउडर जीरो, कैंसर की दवाएँ जीरो। मतलब बहुत से प्रोडक्ट हैं जिन प्रोडक्टों की लग गई है लॉटरी, एक तरह से देखा जाए तो। अब जैसे भी कल जो आता है वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या हुआ है। एसी फ्रिज सस्ते हो गए, सीमेंट सस्ता हो गया, कार 28 से 18 में पहुंच गई। अब मतलब मैं आपको बिल्कुल सही बताऊं, आप एक एक चीज़ नोट कर लो। आप वे प्रोडक्ट नोट करो जो 28 से 18 में पहुंच गए हैं। एसी, फ्रिज, टीवी, सीमेंट, कार, 350 सीसी से छोटी जो मोटरसाइकिल है वे पहुंच गई हैं 28 से 18 में डायरेक्ट। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो 18 से डायरेक्ट 5 में पहुंचे हैं, वे है एफएमसीजी में। काफ़ी, साबुन, तेल, टूथपेस्ट, शैम्पू, पाउडर, शेविंग क्रीम, लोशन, ये डायरेक्ट 18% से पहुंच गए हैं 5% में। या जैसे चॉकलेट, केक, बिस्किट, ये सारे डायरेक्ट पहुंच गए हैं 18 से 5 में। तो ये कौन से प्रोडक्ट, ये कौन कंपनी बनाती है? ये बनाती है एफएमसीजी, फास्ट मूवर कंज्यूमर गुड्स। तो इनकी लग गई है बढ़िया लॉटरी। अगर आप पढ़ने का शौक़ रखते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देगा। स्टेशनरी आपको छूट हो गई है, स्टेशनरी जीएसटी के बाहर कर दी गई है। टेक्स्ट बुक, नोटबुक, पेपर, पेंसिल, शार्पनर, प्रिंटर, मैप, ये सब जो है ना ये बाहर कर दिए गए हैं जीएसटी के दायरे से। इन पे है जीरो। अब खूब पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। घर में जो बर्तन लगते हैं, रसोई में आने वाले जो बर्तन है वो 12% से 5% के स्लैब में लगा दिए गए हैं। कल एक मीटिंग होने वाली है, जो भी कुछ होगा वो मैं आपको पूरी की पूरी इस वीडियो में बता दूंगा। शेर खान के साथ अगर आपको अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरी ब्रांच में खुलेगा, जो मोरल सपोर्ट होगी वो मैं आपकी करूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।